ओशन यानी समुंदर हमारी जीवन रेखा। समुंदर यह है जान, यह है जिंदगी। समुंदर के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। यह ह्यूमन लाइफ के हर पहलू से जोड़ता है, ह्यूमन जिंदा रखता है और ह्यूमन अपनी गोद में संभालता है। अर्थ पर लाइफ यह समुंदर से ही आया। पहला जीवन समुंदर के गहराइयों में पैदा हुआ और वहीं से यह डेवलप हुआ। समुंदर ने हमेशा से जीवन को अपनी गोद में रखा है। हवा जो हम सांस लेते हैं वो भी समुंदर से आती है। समुंदर बहुत बड़ा है। यह हवा जो हमारी जिंदगी का बेस है, समुंदर के बिना अधूरी है। समुंदर के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। इसमें अर्थ का ज्यादातर हिस्सा है। प्लैनेट अर्थ का 70% हिस्सा समुंदर से घिरा है। यह ह्यूमन एक ह्यूग एंड वंडरफुल वर्ल्ड का एहसास दिलाता है। यह गहरी खाइयों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक हर चीज से भरा हुआ है। समुंदर के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है जो अपने आप में एक मिस्ट्री है। समुंदर में काय राज छिपे हैं। ये राज हमें अक्सर हैरान कर देते हैं। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया खोजते हैं। आज तक हमने समुंदर का बहुत छोटा सा हिस्सा ही देखा है। समुंदर का मेजॉरिटी हिस्सा अभी भी अनजाना है। हमारे पास अभी भी बहुत कुछ जानने को है। इसकी गहराइयों में क्या छुपा है, ये तो अभी जानना बाकी है। समुंदर के अंदर एक अलग ही दुनिया छुपी है जो हमें हर दिन कुछ नया दिखाती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। समुंदर में अलग तरह के घर हैं। हर एक घर अपने आप में वंडरफुल है और अपनी अलग पहचान रखता है। ये घर समुंदर के क्रीचर्स के लिए सेफ्टी और जीवन का बेस बनते हैं। हर घर में अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। ये जीव अपने घर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और वहीं अपना जीवन स्पेंड करते हैं। गर्म पानी में कोरल रीफ्स मिलते हैं। ये रीफ्स रंग बिरंगी मछलियों और दूसरे जीवों का घर होते हैं। कोरल रीफ्स समुंदर के इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठंडे पानी में केल्प फॉरेस्ट होते हैं। ये फॉरेस्ट समुंदर के जीवों को खाना और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। केल्प फॉरेस्ट भी समुंदर एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। ये दोनों जगह जीव समुद्री जीव के लिए बहुत जरूरी हैं। कोरल रीफ्स और केल्प फॉरेस्ट्स दोनों ही समुंदर के जीवों को जीवन और सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। समुंदर की गहराइयों में भी जीव रहते हैं। ये जीव अंधेरे और ठंडे पानी में अपने आप को ढल लेते हैं और वहीं अपना जीवन बिताते हैं। यहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, फिर भी ये क्रीचर्स अपने स्पेशल फीचर्स की वजह से अंधेरे में भी जिंदा रहते हैं। फिर भी यहां अजीब और इनक्रेडिबल क्रीचर्स रहते हैं। ये क्रीचर्स अपनी स्पेशल एबिलिटीज की वजह से अंधेरे में भी जिंदा रहते हैं और अपने अलग तरीके से जिंदगी बिताते हैं। ये जीव अंधेरे में रहने के लिए अलग अलग तरीके से ढाल गए हैं। इनका लाइट जनरेट करने का स्पेशल फीचर इन्हें अंधेरे में भी जिंदा रहने में मदद करता है। समुंदर के ये घर सच में इनक्रेडिबल और मिस्टीरियस हैं। समुंदर में अजीब और अनोखे क्रीचर्स रहते हैं। यह जीव अपने कलर, शेप और बिहेवियर के लिए मशहूर हैं। व्हेल ये प्लैनेट अर्थ का सबसे बड़ा क्रीचर है। समुंदर में रहता है। ये अपनी ह्यूज साइज और पीसफुल बिहेवियर के लिए जेन जेट है। डॉल्फिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्रीचर है। ये भी समुंदर में रहता है। इनकी समझ और खेलने की पावर एडमिरेबल है। शार्क ये समुंदर का शिकारी है। ये अपनी तेजी और शिकार करने की कला के लिए मशहूर है। स्टारफिश ये एक ऐसा क्रीचर है जिसके 5 आर्म्स होते हैं। ये अपनी रिजेनरेशन की एबिलिटी के लिए जेन जेट है। सी हॉर्स ये एक ऐसा मछली है जो घोड़े की तरह दिखता है। ये अपनी अनोखी बनावट और बिहेवियर के लिए फेमस है। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। समुंदर में ऐसे कई क्रीचर्स हैं जो आपको हैरान कर देंगे। हर एक क्रीचर अपने आप में एक अनोखा अजूबा है। सेक्शन 4 मोटियोन का घर कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स को समुंदर का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये रंग बिरंगी और समुद्री क्रीचर्स से भरे होते हैं। कोरल रीफ्स छोट छोट क्रीचर्स से बांटे हैं जिनको पोलिप कहा जाता है। ये पोलिप्स अपने आसपास एक कठोर ढांचा बनाते हैं जो समय के साथ कोरल रीफ बन जाता है। कोरल रीफ्स कई समुद्री जीव को घर, खाना और सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 5 समुंदर की रक्षा हमारी जिम्मेदारी। समुंदर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। यह हमें खाना, हवा और पानी देता है। समुंदर का पोल्यूशन रोकना हमारी जिम्मेदारी है। प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए। समुद्री जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम आज समुंदर की रक्षा करेंगे तो ये कल हमारे लिए रहेगा। समुंदर की रक्षा करना हर एक की जिम्मेदारी है।
आइए हम सब मिलकर इस प्राइसलेस हेरिटेज को बचाएं।